हेलो दोस्तों, मैं धर्मपाल न्यून क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस में न्यून अप्रोच और थॉट प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। भाई करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भाई उससे छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए जिसे 15, 18, 24 से भाग करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर शेषफल 8 बचता हो और वो 13 से डिविजिबल है। आप बताइए, अगर किसी संख्या में 18 का भाग देने पर 8 बच रहा है तो 9 का भाग देने पर भी 8 बचेगा। 9 का भाग देने पर अंकों का योग वही होता है जो शेषफल होता है। अगर शेषफल 8 है तो अंकों का योग भी 8 होगा। बताइए भाई कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 8 आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 17। आप देखो अंकों का योग यहां 7 और 1 8 आ रहा है। अब बात आती है कि सर यहां 18 को क्यों डिसाइड किया है। उसके लिए आपको एक थोड़ी सी बात अलग से समझनी होगी। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी, ये दो डिविजिबिलिटी ऐसे हैं जो एलसीएम एचसीएफ के मोस्टली क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट बना सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आंसर निकल सकते हैं। 9 और 3 का रूल क्या कहता है? सबसे पहले मैं 9 की बात कर रहा हूं भाई। यहां से अगर आपको कहा जाए कि भाई कोई भी एक संख्या है, इसमें 9 का भाग करो, जैसे 11 में 9 का भाग करने के लिए कहा गया। आप बताइए 11 में 9 का भाग करेंगे तो क्या शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको कहा जाता है कि बताइए इस संख्या में जिसमें 9 का भाग दिया था उसके अंकों का योग कितना है। आपको सर अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट बताइए भाई कितना होगा? 1 और 1 2। तो क्या यहां से एक बात कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या में 9 का भाग दें तो रिमाइंडर वही आता है जो उसके अंकों का योग होता है। यानी कि 9 के रूल के लिए क्या है, अगर किसी नंबर में, अगर किसी संख्या में 9 का भाग दें तो शेषफल वही आता है जो अंकों का योग होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर 3 की बात कर लेते हैं, 3 की बात करें, जैसे वही बात कि सर 11 में मैं 3 का भाग देता हूं। आप बताइए 11 में अगर 3 का भाग करेंगे तो भाई रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 11 में 3 का भाग करो तो रिमाइंडर 2 आएगा। आप बताइए 11 में भाग कर रहा था तो क्या 11 के अंकों का योग करेंगे तो क्या 2 आएगा क्या? तो क्या फिर से ये बात कह सकते हैं कि सर किसी संख्या में 3 का भाग देने से शेषफल वही आता है जो उसके अंकों का योग होता है। यहां शेषफल भी 2 है, अंकों का योग भी 2 है। अब अगर किसी के माइंड में आता है कि सर 17 में भाग करो 3 का, ठीक है भाई 17 में 3 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको सर शेषफल तो 2 ही आएगा। अब कहें कि सर अंकों का योग करो तो भाई बताओ अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 1 8। अब देखो भाई यहां तो रिमाइंडर तो 2 आ रहा है लेकिन आपको सर अंकों का योग तो 8 आ रहा है। अरे तो भाई वापस से आप 8 में 3 का भाग करोगे तो क्या 2 नहीं आएगा क्या? क्योंकि किसी संख्या में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 3 से 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। शेषफल तो 2 या 2 से तो कम ही होगा ना, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो शेषफल 8 कैसे हो सकता है? इसलिए वापस से 3 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 2 ही आएगा। इसका मतलब 9 और 3 के लिए एक बात पता चल गई कि सर किसी संख्या में 9 या 3 का भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर वही आता है जो उसके अंकों का योग होता है। ठीक है भाई, इसी को यूज करना है क्वेश्चंस में। आप पहले ये कोशिश किया करो कि भाई कहीं ना कहीं 9 मिल जाए। अगर 9 नहीं मिल रहा है तो फिर 3 पे जाइए, पहली प्रायोरिटी देनी है 9 को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को समझिए। अब वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है, सम ऑफ डिजिट बताना है, जिसे 15, 18, 24 से भाग करने पर रिमाइंडर 8 बचता है। आप बताइए अगर किसी संख्या में 18 का भाग जा रहा है, मैंने कहा पहली प्रायोरिटी 9 को देनी है। 9 किस में आ रहा है? 15 में, 18 में, 24 में। 9 किस में आता है? तो आप कहोगे सर 9 तो 18 में आता है, 18 में आता है। अगर 18 का भाग देने पर 8 बच रहा है तो बताइए 9 का भाग देने पर भी शेषफल 8 बचेगा।
अगर 9 का भाग देने पर शेषफल 8 बच रहा है तो अभी जानना है कि सर शेषफल वही होता है जो अंकों का योग होता है। तो बताइए भाई शेषफल 8 आ रहा है तो अंकों का योग भी कितना होगा? 8 होगा। बताओ भाई कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 8 आ रहा है? यहां देखो 7 और 1 8, ये आंसर होगा। इसमें करो 6 और 1 7 नहीं होगा, 5 और 1 6 नहीं होगा, 8 और 1 नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा कितना? 17। क्लियर? यहां से बस 9 और 3 की एक बात सीखी है। पहले कोशिश ये करो कि सर 9 का भाग देने की, भाई कहीं ना कहीं 9 मिल जाए किसी संख्या में। अगर 9 मिल जाता है तो मान लीजिए क्वेश्चन और भी आसान बन जाता है। ठीक है भाई, अगर इसका बेसिक करना चाहते हो तो ये इसका बेसिक पैटर्न है। पूरा का पूरा बेसिक ये है, लेकिन बेसिक को भी मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करके बताता हूं। बेसिक भी मैं बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। सर क्वेश्चन मेरे सामने बैठा है तो उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करना है चाहे किसी भी तरीके से करे, लेकिन आंसर तक अपने को पहुंचना है भाई। इसका जो बेसिक है, बेसिक में बताता हूं पूरा का पूरा। बेसिक से कैसे करोगे, ये तो डिविजिबिलिटी से किया है। बेसिक से अगर बात करें तो थोड़ा गौर से समझना भाई। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए। आपको सर अंकों का योग पूछा है तो मैंने कहा भाई अंकों का योग तो जब बताओगे ना जब पहले संख्या तो मिले, पहले संख्या तो पता कर ले, बाद में अंकों का योग भी बता देंगे। अच्छा पहले बताइए संख्या पता कर लेते हैं। कौन सी संख्या जिसमें 15 18 24 से भाग करने पर शेषफल 8 बचता हो? अब आप बताइए शेषफल वाली बात जो है इसको तो अलग कर लो, क्योंकि लास्ट में ऐड करना है। तो पहले आप वो संख्या ढूंढो जिसमें 15 18 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या जिसमें 15 18 24 का पूरा पूरा भाग जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो, वो क्या होता है? इनका एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए भी आप वो तरीका मत लगाइए सर 15 18 24 लिख लिया, ये नहीं भाई। एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 18 24 का भाग पूरा पूरा जाए। आप बताइए सबसे बड़ी संख्या इसमें 24 है, तो क्या एलसीएम 24 से कम हो सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 24 से कम कुछ भी लोगे तो क्या उसमें 24 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं। इसलिए एलसीएम या तो 24 होगा या 24 से तो बड़ा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। अब देखते हैं सर 24 मान लिया, अगर 24 है तो उसमें सबका भाग जाना चाहिए। अगर भाग नहीं जा रहा है, जो कमी रह गई है उसको पूरा कर दो भाई। देखो 24 का भाग तो चला जाएगा। अब आते हैं 18 पे। आप बताइए 18 में क्या क्या आता है? 6 और 3। देखो 18 का भाग 24 में नहीं जा रहा, 24 में नहीं जा रहा है। 18 में आता है 6 और 3। बताइए 24 में आता है 6 और 4। इस 18 का 6 इसमें आ चुका है, बचा क्या? 3 की कमी रह गई तो 3 को और ले आइए। क्लियर? उसके बाद आते हैं 15 का भाग इसमें पूरे में नहीं जा रहा, तो फिर टुकड़े कर दो। 15 में आता है 5 और 3 आ चुका है, किसकी कमी रह गई? 5 की, तो उसको और ले आओ। तो भाई बताइए कितना आ गया ये? 24 पंजू 120 गुणा 3, यानी कि एलसीएम आ गया 360। एलसीएम आ गया 360। रिमाइंडर बचा रहा था, शेषफल बचा रहा था 8, तो क्या करोगे? 8 इसमें जोड़ दोगे तो संख्या मिल जाएगी 368। लेकिन अभी क्वेश्चन आगे बाकी है कि वो 13 से डिविजिबल होनी चाहिए, 13 से विभाज्य होनी चाहिए। ये लाइन देख करके क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया है भाई, ये 13 वाली बात देख करके। आप देखो 367 में 13 का भाग जा रहा है क्या? 13 दूनी 26, 108 में तो 13 का नहीं जा रहा। इसका मतलब अभी ये संख्या नहीं है, तो आपको और आगे सोल्व करना है और वहां तक पहुंचना है जहां 13 से डिवाइड हो। आप बताइए ये सबसे छोटी संख्या है, इसके आगे वाली और संख्या क्या क्या हो सकती है जिसमें इनका भाग जाए? आप कहोगे सर इस 360 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई, तो क्या पता 360 का 2 गुना पे बैठा हो, क्या पता 360 के 3 गुना पे बैठा हो, 4 गुना पे बैठा हो। अपने को मल्टीपल ढूंढना है जिस मल्टीपल पे 13 से भाग हो जाए। अब अपने को मल्टीपल नहीं पता तो मैं मान लेता हूं कि वो मल्टीपल कितना गुना पे है? के गुना पे है भाई। कितने गुना पे है? के गुना पे। अब बताइए ये संख्या तो वो है जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 8 बचाना है तो इसमें 8 जोड़ना भी होगा, और जो भी संख्या होगी जितना भी मल्टीपल होगा उसमें भाग जाना चाहिए किसका? 13 का।
जितना भी मल्टीपल है उसमें भाग जाना चाहिए किसका, 13 का। अब आप बताइए इसके अंदर क्या करना अब कि सर के की वैल्यू रखो 1 या 2 3 4 ऐसे रखो, इसको सोल्व करो, देखो 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसको भी थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि संख्या बड़ी है तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसको भी आसान बनाने के लिए यूज कर लो भाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि भाई जिसमें भाग चला गया है उसको हटा दो और जो बच रहा है उसको रख लो। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ये सारी बातें पढ़ी जाएंगी। यहां जिसमें भाग जा चुका है उसको हटा दो और जो बच रहा है उसको रख लो भाई। चलो देखते हैं, अब गौर करना भाई सारे। यहां से 360 में 13 का भाग दो, 13 दूनी 26, बचा कितना 10, 10 के आगे 0 100 हो चुका है, 13 7 91 हटा दो, बचा कितना 9, बचा कितना 9, साथ में के है और प्लस में 8 है। अब देखो ये संख्या थोड़ी छोटी बन चुकी है। 360 में 13 का भाग जितना जा रहा था उसको हटा दिया और जो बच रहा था उसको रख लिया भाई। अब रख दो के की वैल्यू, बताइए के की वैल्यू क्या रखूं कि उसमें 13 का भाग चला जाए। कोई कहे सर 1 रख लो, 1 में अभी चेक भी कहता है 1 में तो नहीं होगा लेकिन फिर भी रखते हैं। अगर 1 रखेंगे तो 9 गुणा 1 9 प्लस 8 17, 17 में 13 का भाग जाएगा क्या, नहीं, तो 1 नहीं रख सकते। 2 रखो भाई, 9 गुणा 2 18, 18 और 8 26, क्या 26 में 13 का चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो भाई के की वैल्यू कितनी आएगी 2। संख्या क्या थी 360 के प्लस 2 थी, तो बताइए जो संख्या मिलेगा नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 360 के प्लस 8, जहां के की वैल्यू है 2, रख दो भाई। 360 गुणा के की वैल्यू 2 है और प्लस 8, तो बताओ संख्या कितनी है 360 गुणा 2 720 और 8 जोड़ दो तो 728। ये वो संख्या है भाई जिसके अंदर भाग देने से 8 बचेगा और इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर। लेकिन पूछा क्या है अंकों का योग, तो बताओ भाई अंकों का योग पूछा है तो सबको जोड़ दे, जोड़ दोगे तो 8 2 10 और 7 17, तो आंसर आ जाएगा कितना 17। यह है इसका पूरा बेसिक पैटर्न। जहां जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग किया है, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सर मल्टीपल ढूंढना। अगर 9 और 3 अगर मिल जाता है, लेकिन आपको बता दूं मोस्टली क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस में 9 और 3 मिल जाएगा भाई, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर जो अभी तक पूछे उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये अपना न्यून क्लासेज का ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी, साथ में ई बुक का मतलब है जो छोटी छोटी बुक्स जिसके अंदर क्वेश्चन से एक टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं वो आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी भाई। इसलिए आप इसे डाउनलोड करिए और साथ में इस ऐप को दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों से शेयर करोगे तो उनको भी तो पता चले ना कि पीडीएफ हमें यहां से मिल रही है और हमारा जो पीडीएफ है वो बाकी से क्यों डिफरेंस है। अब आपका आंसर आना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन देख करके। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए जिसे 12 16 54 से भाग करने पर शेषफल 7 बचता है और वो 13 से डिविजिबल है। पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए 9 ढूंढने की। आप बताइए 9 किस में आ रहा है 54 में। अगर 54 से भाग करेंगे तो 7 बचता है, तो क्या 9 से भाग करने पर भी 7 बचेगा। अगर 54 का भाग जाता है तो 9 का भाग भी जाएगा और 7 बचेगा शेषफल। अब बताइए अगर 9 का भाग देने पर शेषफल 7 बचता है तो अंकों का योग भी 7 होगा। बताओ भाई अंकों का योग 7 कौन से ऑप्शन में है, इसमें तो है नहीं, तो कौन से ऑप्शन में, देखो 6 1 7 ऑप्शन नंबर बी। ये आपसे पूछा था भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए जिसे 15 45 27 से डिवाइड करने पर 9 बचता हो और 11 से डिविजिबल हो। आप बताइए पहली प्रायोरिटी 9 ढूंढने की होनी चाहिए। आप बताइए 45 और 27 दोनों में 9 आ रहा है, आप किसी को भी उठा लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो सारी बातों पे सेटिस्फाई हो। आप बताइए भाई 45 से भाग जाएगा तो 9 से भी जाएगा, तो रिमाइंडर बच रहा है 9। और अगर किसी संख्या में 9 का भाग दोगे तो उसके अगर शेषफल 0 भी बच रहा है तो भी अंकों का योग तो कितना आएगा 9 ही आएगा। चाहो तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 18 में 9 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन अंकों का योग बताइए 8 रे के 9, अंकों का योग तो फिर भी 9 आएगा अगर 9 का भाग पूरा पूरा दे तो भी।
तो इसलिए अगर किसी के माइंड में आ रहा हो सर 9 का भाग अगर देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, भाई शेषफल 0 बचेगा लेकिन अंकों का योग तो फिर भी कितना आएगा, 9 ही। तो फिर भाई इस बात पे जाते ही क्यों, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा ही कर लीजिए कि सर अगर 45 का भाग देने पर 9 बच रहा है तो इस 45 का भाग जाएगा तो 9 का भाग भी जाएगा, तो शेषफल 9 बच रहा है तो अंकों का योग भी कितना होना चाहिए, 9। देखो भाई कौन से ऑप्शन में अंकों का योग 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में अंकों का योग 9 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14, 36 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 बचता हो और वह 11 से डिविजिबल है, तो अंकों का योग बताइए। आप बताइए क्या इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, अब इसमें तो कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही 9 मिल गया है। अब बताइए 9 का भाग देने पर कितना बच रहा है, 4, तो क्या अंकों का योग भी कितना होगा, 4 होगा। अंकों का योग 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये मेरे मन से नहीं ले रहा हूं, ऑप्शन भी अपने मन से नहीं ले रहे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में बहुत पहले का पूछा हुआ है, 2019 दिसंबर का ही पेपर है भाई, ये 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 2010, 11, 12, 15 का क्वेश्चन है ये, नहीं, आज उसी डेट में है कि भाई जो आज प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे लिए हैं, ऑप्शन भी वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, अब थोड़ी सी बात अलग आ चुकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आपको सारी बातें पता है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। दो संख्याओं का HCF और LCM 8 और 48 है, दो संख्याओं का रेशियो है 2:3, तो बताओ भाई बड़ी संख्या कितनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में बैठ जाना चाहिए, थॉट प्रोसेस का मतलब ये है कि सर क्वेश्चन को माइंड में बिठा लो भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 8 है, रेशियो 2, 3 है, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 3 वाली होगी या 2 वाली होगी, आप कहोगे सर 3 वाली होगी। बताओ बड़ी संख्या कितनी होगी, तो 8 3 24, मल्टीपल कर दो भाई, 8 गुणा 3 24, तो आंसर आ जाएगा 24। मल्टीपल कर दो भाई, आंसर आ जाएगा कितना, 24। अब ये बात कैसे हुआ, मल्टीपल कैसे हुआ, उसके लिए भी आप एक छोटी सी बात और समझिए भाई। आपको अगर ये कहा जाए कि सर दो नंबर है जैसे 12 और 16, ये बात अपने को पता रहती है, बचपन से पढ़ते आए, बस उसको यहां इंप्लीमेंट करना होता है, उनको यहां सीखना होता है, बस इतनी सी बात होती है भाई। आप बताइए 12 और 16 है, दो संख्याएं हैं, आपको मैं कहता हूं एक काम करो, इन संख्याओं को काट के रेशियो बना दो। आप कहोगे सर काट दो, मैंने कहा किससे काटोगे, तो आप कहोगे सर 4 से काटोगे। 4 से काटा, कितनी बार कटेगा, 3:4 से 4 बार कटेगा। 4 से ही क्यों काटा, तो आप कहोगे सर 4 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा रहा है, और 4 से बड़ी कोई संख्या होगी नहीं जिसका भाग दोनों में चला जाएगा। तो बताइए आपने 4 से काटा है, क्यों काटा, क्योंकि 4 एक बड़ी से बड़ी संख्या थी जिसका भाग दोनों में चला गया, और जिस संख्या में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए वो क्या होता है, HCF। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर जब संख्याओं काटते हैं तो एक्चुअल में उनका HCF कटा करता है, एक्चुअल में उनका HCF कटा करता है। तो ये जो 4 था ये दोनों में कट चुका है। अब आते हैं अगली बात पे। अभी तक अपन यहां से यहां तक आ रहे थे, रेशियो बना रहे थे। अब आपको मैं कह रहा हूं कि भाई आप वापस यहां तक जाइए, रेशियो से संख्या, अब आपको संख्या पता करनी, रेशियो दे रखा है और HCF दिया है। मतलब यह है कि सर आपको यह बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और HCF 4 है। मैंने पूछा बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों बताओ, आप कहोगे सर ये रेशियो 3 4 है तो रेशियो में HCF कटा होगा। अगर एग्जैक्ट संख्या चाहिए तो आपको HCF को वापस लाना होगा, तो HCF 4 है, अगर एग्जैक्ट संख्या चाहिए तो वापस उस 4 को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, यानी कि 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले काट दिया था उसको। तो वापस वही पहुंचने के लिए 4 से वापस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या तो होगी 4 गुणा 4 16 है, और छोटी संख्या होगी 12। क्लियर। यहां से क्या पता चला कि सर अगर कोई संख्याओं का रेशियो पता है और उनका HCF पता है और संख्या चाहिए, तो भाई रेशियो को गुणा कर दो किससे, HCF से। रेशियो को गुणा कर दो किससे, HCF से, एग्जैक्ट वो संख्या मिल जाया करती है।
क्लियर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको बोला था कि भाई दो संख्याएं जो है उनका जो रेशियो है वो कितना है 2:3। आपको बोला है बड़ी संख्या बताओ और एग्जैक्ट चाहिए। आप बताइए बड़ी संख्या 2 वाली होगी या 3 वाली होगी, तो आपको सर 3 वाली होगी, लेकिन ये 3 तो रेशियो में है, अपने को चाहिए एग्जैक्ट संख्या। तो आप कहोगे सर अगर एग्जैक्ट संख्या चाहिए तो गुणा कर दो किससे, HCF से। बताओ भाई HCF कितना था 8, तो आप कहोगे सर गुणा कर दो किससे 8 से। बताइए बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या में 3 से, 3 वाली थी तो उसी को गुणा कर दूं, तो बताओ भाई 3 गुणा 8 संख्या क्या मिलेगी 24 यानी कि 24। और ये आपसे पूछा है। अगर छोटी संख्या पूछता तो आपको सर बिल्कुल बता देते। कैसे बता देते, छोटी संख्या 2 वाली लेकिन एग्जैक्ट चाहिए तो HCF से गुणा कर दो। HCF 8 है तो भाई 8 से गुणा कर दो। बताओ भाई छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 16। यहां बड़ी संख्या पूछा था 24 आ जाएगा। इसका कोई यूज नहीं है, यहां पे क्वेश्चन को बिठा लो माइंड में, पढ़ते ही बस वो बात पता चल जानी चाहिए क्वेश्चन क्या रहा है। और भाई इतना मान के चलिए कि आज जो इतनी भीड़ बैठी है एग्जाम के अंदर बैठते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से आपको एक सबसे आगे की दौड़ में निकलना है, सबसे आगे निकलना है अपने को, तो एक अलग वे में अपने को उसके अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बात समझ में आ गई। यहां से रेशियो दे रखा है, अगर एग्जैक्ट संख्या चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, HCF से। ये भाई बिग डिस्काउंट है, एक वीडियो कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये बिग डिस्काउंट का मतलब ये है कि भाई इसमें डिस्काउंट इतना है कि भाई उसमें आपके ऊपर भी ज्यादा भार नहीं आए, और अपना जो टीम है आप भी जानते हैं भाई इसमें खर्चे वगैरह भी होते हैं, टीम है वो भी अपने दिन रात मेहनत कर रही है, यहाँ पे वो आपको अपने एम तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रही है, तो उसका भी एक मनोबल बढ़ा रहे कि हाँ भाई बच्चों से अपनी कनेक्टिविटी है, बच्चों का अपने को एक तरह से सपोर्ट है कि भाई ठीक है बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसी में खुशी है, तो उसको भी थोड़ा बहुत इतना मिल जाए कि चलो ठीक है उनका भी काम चलता रहे। इसी तरीके से भाई कुछ रेवेन्यू अगर आपको यहाँ टीम को अगर मिलता रहे तो शायद टीम और अपनी दुगनी एफिशिएंसी से मेहनत करेगी। दो संख्याएं 5:11 के रेशियो में है तो उनका HCF अगर 24 है तो इन दोनों का योग बताइए। योग पूछा है संख्याओं का तो आपके माइंड में आएगा सर योग पूछा है, योग कर दो 11 और 5 16, लेकिन एग्जैक्ट चाहिए तो HCF से गुणा कर दो 16 गुणा 24, 16 गुणा 24 यानी कि 16 दूनी 32 320 और 16 चौक 64 है, अलग अलग करके कर दो 320 और 64 384, तो आंसर आ जाएगा 384। कैसे हुआ, वही बात फिर से क्या कि सर संख्याओं का रेशियो है 5:11। क्या पूछा है आपको, योग पूछा है, तो पहले सारा का सारा काम रेशियो में कर लो, एग्जैक्ट चाहिए तो किससे गुणा कर दो, HCF से। योग पूछा है तो भाई पहले रेशियो में ही योग कर लो संख्याओं का। बताओ भाई योग करे 5 और 11 16, लेकिन ये जो योग 16 है ये एग्जैक्ट नहीं है, तो रेशियो में है। आपको चाहिए क्या, एग्जैक्ट। अगर आप कहोगे सर मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो इसको गुणा करना पड़ेगा योग को किससे, HCF से। HCF 24 है तो बताओ संख्याओं का योग होगा 16 गुणा 24। गुणा करोगे 6 चौक 24, लास्ट में 4 आएगा, लेकिन लास्ट में 4 दो ऑप्शन में है तो फिर इसको पूरा मल्टीपल भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मान लो बड़ा होता तो मैं सम ऑफ डिजिट लगा देता, यहां पे लास्ट 2 डिजिट वाली कंडीशन लगा देता, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। इस 20 को अलग अलग कर लो, 20 + 4, 20 को करोगे 16 से तो 16 दूनी 32 320, और 4 से करोगे 16 चौक 64 320 और 64 कितना जाएगा 384, तो आंसर आ जाएगा भाई 384। ये क्वेश्चन पूछा था, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 7 4 7 के रेशियो में यदि उनका HCF 26 है तो दोनों का योग बताओ। योग फिर से पूछा है तो बताओ 7 और 4 11, 11 गुणा 26, 11 6 66, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 तो एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ जाएगा 286। कैलकुलेशन करते वक्त वो सारी बातें माइंड में रहनी चाहिए जो एक कैलकुलेशन के अंदर यूज आती है, और जब कैलकुलेशन करते हो तो ऑप्शन को जरूर नजर में रखिए कि हाँ भाई इसके अंदर ये ऑप्शन बन सकता है। ऑप्शन को नजर में रखोगे तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका आंसर बीच में ही आ जाएगा। भाई पूरा देख लो, पूरा बस अभी जो मैंने बोला उसी को मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा, बस इसको लिख दूंगा, इतना करूंगा। आप बताइए रेशियो था संख्याओं का 4 7, क्या पूछा है, योग पूछा है। आप बताइए संख्याओं का योग करेंगे 4 और 7 कितना होगा 11,
लेकिन ये योग जो 11 आया है ये तो रेशियो में आया है। आपको पूछा है एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट चाहिए तो किससे गुणा कर दोगे? HCF से। HCF है 26, बताइए किससे गुणा कर देंगे? 26 से। तो भाई HCF अगर 26 है तो 11 को 26 से गुणा कर दो। 11 को 26 से गुणा करेंगे तो ये एग्जैक्टली योग आएगा। बताओ भाई कितना होगा? 11 गुना 6 66, लास्ट में आएगा 6। अब लास्ट में 6 एक के ऑप्शन में है तो आंसर आ जाएगा 286, और ये आपसे पूछा है। क्लियर? बाकी अगर इसको पूरा गुणा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 26 गुणा 11। जब भी आपको किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो पहले लास्ट में कितना है? 6, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 6 2 8, और लास्ट में कितना है? 2, तो ये 286। और देखो जैसे 11 से अगर मल्टीपल करना हो किसी संख्या को, जैसे 3 4 3 है, इसको 11 से गुणा करना है, क्या करो? पहले 3, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 7, फिर 4 और 3 7, और लास्ट में क्या बच गया? 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए 89 है, इसको 11 से गुणा करना है तो क्या कर दो? पहले 9 रख दो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 8 17, बचा कितना? 1, 8 में 1 जोड़ दो, 979। वैसे भी ये कैलकुलेशन का जब पूरा पार्ट करेंगे, पूरा का पूरा पार्ट डिस्कस होगा, तब आपको ये बात भी बताई जाएगी यहां से कि भाई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट कैसे यूज करते हैं, अपन क्वेश्चन में लास्ट डिजिट कैसे यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 4 5 के रेशियो में, यदि उनका HCF 16 है तो दोनों का योग बताओ। अगर इस संख्याओं का रेशियो 4 5 है तो योग पूछा है तो बताओ भाई 4 5 9। एग्जैक्ट पूछा है तो HCF से गुणा कर दो, 16 9 144। 144 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? भाई यहां तो कोई मुश्किल नहीं था, छोटी सी संख्या थी। बताइए संख्याओं का जो रेशियो था कितना था? 4:5। योग पूछा है तो भाई जोड़ दो, यानी कि योग पूछा है, सारा काम रेशियो में कर लो, उसके बाद एग्जैक्ट चाहिए तो HCF से गुणा कर दो। भाई आप बताइए यहां से 5 और 4 9, एग्जैक्ट चाहिए, ये तो योग जो 9 आया है रेशियो में है, एग्जैक्ट चाहिए तो HCF से गुणा कर दो। HCF मतलब 16 से गुणा कर दो, तो भाई बताओ योग कितना आएगा? 16 गुणा 9, 16 9 144, आंसर आ जाएगा 144। यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा है, मुश्किल नहीं है। हां अगर यहां HCF 16 की जगह बड़ा होता, जैसे ये हो जाता 2 3 5 3 ऐसे, फिर इसको 9 से गुणा करना पड़ता, तो फिर आप 9 का मल्टीपल ढूंढ लेते। 9 का मल्टीपल का मतलब अंकों का योग 9 आना चाहिए। अंकों का योग 9, देखो 5 1 6 नहीं आ रहा, 6 1 7 नहीं आ रहा, 4 2 6 1 7 नहीं आ रहा, 4 4 8 1 9। ये 9 का मल्टीपल इसमें भी कर सकते थे क्योंकि 9 से गुणा हो रहा है। क्लियर? यहां अगर 9 की जगह भी कुछ और होता, जैसे 13 हो जाता, तो फिर आप क्या करते? लास्ट एक डिजिट निकाल लेते, या फिर वो भी नहीं लगता तो क्या करते? सम ऑफ डिजिट निकाल लेते। और भाई इतना मान के चलिए कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि जो भी अप्रोच कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन में लगे, नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में उस अप्रोच को यूज करेंगे। भाई अब आप में किसी को माइंड में आ रहा हो सर लास्ट डिजिट काम नहीं कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको ऑप्शन पे नजर रखने से पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सोल्व करो फिर ऑप्शन पे जाइए, नहीं, जबकि आपका जैसे जैसे सोल्व करते जाओ वैसे वैसे ऑप्शन पे नजर रहनी चाहिए। जैसे ही अपन वहां तक पहुंचे, अपने आंसर ऑप्शन पे नजर रहेगी तो तुरंत टिक हो जाएगा, हां सर यही आंसर होगा। क्लियर? देखिए अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का पूरा बेसिक जानना है, पूरा थ्योरी भी करनी है, यहां तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, यहां पे क्वेश्चंस भी साथ में न्यून अप्रोच यानी कि थॉट प्रोसेस की बात करें, यानी कि शॉर्ट जो बातें होती है मल्टीपल वाली वो, या फिर इसका पूरा बेसिक भी अगर आपको जानना है, यानी पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको थ्योरी समेत, तो आप एलसीएम का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है न्यून क्लासेज पे डिस्कस किया हुआ है। नियोन क्लासेज के नाम से जो चैनल है, नियोन क्लासेज के नाम से जो चैनल है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है पूरे टॉपिक को। भाई पूरे में थॉट प्रोसेस यूज की हुई है, साथ में उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपको पता चलेंगे, एप्लीकेशंस भी पता चलेंगी, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, सर ने बहुत अच्छे डिस्कस किया हुआ है वहां पे, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, कंप्लीट उसको वहां से आप देख सकते हो। भी दूसरा एलसीएम के साथ ही एचसीएफ का भी एक वीडियो है, एचसीएफ में भी सेम उसी थॉट प्रोसेस के बेसिस पे, यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ का, वही नियोन क्लासेज का जो चैनल है उसके ऊपर आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो। उसमें वहां पर ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, 4-5 घंटे का पूरा मैटर है एलसीएम का, 4-5 घंटे का इस एचसीएफ का है।
वहां से आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारी सारी बातें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा भाई ये अपने न्यून क्लासेज का ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है न्यून क्लासेज। यूट्यूब पे जाओगे तो न्यून क्लासेज के नाम से चैनल है। इसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश के काफी सारी वीडियोस आपको मिलेंगे। यहां पर मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आपको मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम सिलेबस भी कवर किया हुआ है। काफी सारी वीडियोस मिलेंगी, वहां से आपको एक एग्जाम के एनालिसिस के आधार पे वो सारी बातें करवाई हुई है, बहुत अच्छे से वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आप उनको देखिए, आपको और पता चलेगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में बैठने का तरीका या फिर एग्जाम में जो पेपर सोल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो बात आपको यहां से पता चलेगी भाई। ठीक है, यहां पर आपके इंग्लिश के अंदर भी बहुत वही जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है या फिर क्लोज टेस्ट वाला पार्ट ले लीजिए, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, वो सारी बातें आपको वहां से बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप वहां से जाके इनको देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक दूसरा चैनल है ऋग्वेदों के नाम से, जो न्यून क्लासेज का ही है। इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। आरआरबी जो आईबीपीएस वाला जो पेपर है वो ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है, कुछ पेपर उसमें हो चुके हैं, तो आप इसको भी देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इसमें नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको वो एक एग्जाम के अकॉर्डिंग भाई कैसे सोल्व होता है पेपर, वो सारी बातें डिस्कस की जाती है। मतलब जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। ठीक है भाई, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये न्यून क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, यहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल। जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको कोई भी वीडियोज वगैरह आ रही है तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप उसको डाउनलोड करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये न्यून क्लासेज का ऐप है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने से आपको बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी मिल जाएंगी जो क्वेश्चंस के अंदर काम आती है, एग्जाम्स के अंदर काम आती है। दूसरी बात कि भाई इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें काफी सारा मिलेगा। स्टडी मटेरियल इसके अंदर जो पीडीएफ है या फिर जो भी स्टडी मटेरियल अपडेटेड होगा वो सारा का सारा आपको इस ऐप पे मिल जाएगा भाई। तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको सारी बातें मिल जाए। ये फेसबुक पेज है न्यून क्लासेज का, यहां से भी आपको स्टडी मटेरियल या फिर कोई इंफॉर्मेशन है वीडियोज के अकॉर्डिंग भाई कौन सी क्लास कब होने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इनके माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है भाई, अब ये जो अपन ने पूरा डिस्कस किया है एचसीएफ एलसीएम वाला, अगर ये बात आपको पता चली है, आप चाहते हो सर आगे और कंटिन्यू चले सारी बातें, चाहे वो पेपर में हो चाहे उसमें से क्वेश्चन छांट के अलग अलग टॉपिक वाइज हो, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या फिर उसका प्रैक्टिस सेट हो, वो सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। अगर आपको पता चला है तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपकी वजह से दूसरे को फायदा मिलता है, दूसरे को उसका फायदा मिल सकता है जो उसको बहुत यूजफुल होती है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उससे अगर आप शेयर करोगे तो उससे हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ भाई इसके अंदर अपने को और कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, अपने को और कुछ एक एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक एग्जाम अप्रोप्रिएट होता है उसको और अपन आगे तक लेके जाएंगे भी। ठीक है, तो आप इसको दबा के शेयर करिए अगर आपको ये पता चला है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप साथ में कमेंट जरूर करके बताइए कि भाई आगे इसमें क्या होगा, यानी कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के बारे में कर रहे हैं, वो भी आपको इसके अंदर कमेंट सेक्शन बता सकते हो। बहुत जल्द एनटीपीसी का भी एक पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सोल्व करवाए जा रहे हैं, वो भी आप ये बहुत जल्द आपके वो वीडियोज भी अपलोड हो जाएंगे, आप उनको भी साथ में देखिए, आपको वहां से भी काफी सारी बातें सीखने को मिलेंगी। यानी कि एक एग्जाम के अकॉर्डिंग कि भाई हाँ अब एग्जाम के अंदर यहां तक पहुंच चुका है, यहां से आगे पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वो सारी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। थैंक यू।